माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एग्जाम और क्लासेज में। सबसे पहले वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि मैं आपके लिए 3 सीरीज जीके की 3 सीरीज लेके आया हूं, जिसमें सीरीज होगी अब होगा हर मैदान फतेह सीरीज फर्स्ट होगी। तो इसमें मैं आपके लिए जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे उसमें मतलब ये क्वेश्चन आपको बहुत ही देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम दे लो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से पूछेंगे। तो हम पढ़ते हैं आगे। तो इसमें पहला आता है हरेला त्योहार। हरेला जो त्योहार है ये कहाँ मनाया जाता है? तो हरेला त्योहार मनाया जाता है उत्तराखंड में। कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। उसके बाद आता है हरेली त्योहार। हरेली त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो हरेली त्योहार मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। हरेला त्योहार कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में, जबकि हरेली त्योहार कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद आता है बथुकम्मा त्योहार। कहाँ आता है? बथुकम्मा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो बथुकम्मा जो त्योहार है ये मनाया जाता है तेलंगाना में। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में बथुकम्मा। उसके बाद आता है थाईपुसम त्योहार। कौन सा आता है? थाईपुसम त्योहार। थाईपुसम जो त्योहार है वो आता है तमिलनाडु में। कब आता है? तमिलनाडु में। उसके बाद आता है पोंगल। पोंगल कब आता है? तो पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु। कहाँ मनाया जाता है पोंगल? पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। उसके बाद आता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ मनाया जाता है? तो भरतनाट्यम मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। उसके बाद जो आता है वो आता है ओणम। ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो ओणम मनाया जाता है केरल में। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। उसके बाद आता है बिहू। बिहू कहाँ मनाया जाता है? बिहू मनाया जाता है असम में। कहाँ मनाया जाता है? बिहू असम में। उसके बाद आता है कथकली व मोहिनीअट्टम। तो कथकली व मोहिनीअट्टम ये मनाया जाते हैं केरल में। कहाँ? कथकली व मोहिनीअट्टम केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं जो केरल ये मतलब केरल में मनाए जाते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ता हूं मैं। तो हरेला त्योहार कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। हरेली त्योहार कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद आता है बथुकम्मा त्योहार। बथुकम्मा त्योहार मनाया जाता है तेलंगाना में। उसके बाद आता है थाईपुसम त्योहार। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु में। जबकि आता है पोंगल त्योहार जो आता है तमिलनाडु में। भरतनाट्यम भी तमिलनाडु में। उसके बाद आता है ओणम आता है केरल में। बिहू आता है असम में। और कथकली व मोहिनीअट्टम आता है केरल में। उसके बाद पढ़ते हैं इधर आता है मकर बिलक्कू त्योहार। मकर बिलक्कू जो त्योहार है ये आता है केरल में। कहाँ आता है? केरल में मकर बिलक्कू त्योहार। उसके बाद आता है सबरीमाला जो मंदिर है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? तो सबरीमाला मंदिर है केरल में। कहाँ पर है? केरल में स्थित है सबरीमाला मंदिर। और फिर आता है अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? तो अंबुबाची मेला लगता है असम में। कहाँ लगता है अंबुबाची मेला? असम में। कामाख्या माता मंदिर असम में। अंबुबाची मेला असम में। उसके बाद आता है सत्रिय नृत्य। सत्रिय नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिय नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। उसके बाद आता है सिग्मो फेस्टिवल। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। उसके बाद आता है हेरात त्योहार। हेरात त्योहार जो है वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आता है चिरकुला व नौटंकी। चिरकुला व नौटंकी आता है यूपी में। कहाँ पर? यूपी में। उसके बाद हम एक बार दोबारा पढ़ते हैं पूरे को। तो इसमें आता है हरेला त्योहार उत्तराखंड में। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में। बथुकम्मा त्योहार तेलंगाना में। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु में। पोंगल तमिलनाडु में। भरतनाट्यम तमिलनाडु में। ओणम केरल में। बिहू असम में। कथकली में मोहिनीअट्टम केरल में। उसके बाद आता है मकर बिलक्कू त्योहार केरल में। सबरीमाला मंदिर केरल में। अंबुबाची मेला असम में। कामाख्या माता मंदिर असम में। सत्रिय नृत्य असम में। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। सिग्मो फेस्टिवल गोवा में। हेरात त्योहार जम्मू कश्मीर में। चिरकुला व नौटंकी नृत्य यूपी के, उत्तर प्रदेश के। उसके बाद पढ़ते हैं आगे। उसके बाद आता है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है काला नमक चावल महोत्सव। कहाँ आता है? क्या आता है? काला नमक चावल महोत्सव। ये आता है सिद्धार्थनगर यूपी में। कहाँ आता है? सिद्धार्थनगर यूपी में काला नमक चावल महोत्सव। उसके बाद आता है काला घोड़ा महोत्सव। काला घोड़ा महोत्सव है ये कहाँ आता है? ये मनाया जाता है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में। उसके बाद आता है नुआखाई त्योहार रजपर धनु यात्रा पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नुआखाई त्योहार रजपर और धनु यात्रा पर उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। नुआखाई त्योहार रजपर और धनु यात्रा पर उड़ीसा में। उसके बाद आता है तानसेन महोत्सव। क्या आता है? तानसेन महोत्सव आता है एमपी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है तानसेन महोत्सव।
उसके बाद जो आता है वो आता है लामड़ी में तमाशा नृत्य। लामड़ी में तमाशा नृत्य आते हैं मुंबई में। कहां पर आते हैं? मुंबई में लामड़ी में तमाशा नृत्य। उसके बाद आता है दार्जिलिंग की चाय का जो जीआई टैग है ना वो दिया गया था पश्चिमी बंगाल को। किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय का जो जीआई टैग किसे दिया गया था? पश्चिमी बंगाल को। उसके बाद आता है बराक का परमाणु संयंत्र कहां पर है? तो बराक का परमाणु संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात में। कहां पर है? संयुक्त अरब अमीरात में बराक का परमाणु संयंत्र। उसके बाद आता है सुएज नहर। सुएज नहर मतलब सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किसको? भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ती है? सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। उसके बाद आता है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कहां हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। कहां हुआ था? केरल में। यह हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में, जिसकी जो 2021 में 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी मोपला विद्रोह की। उसके बाद पढ़ते हैं आगे। उसके बाद पढ़ाता हूं मैं आपको टोक्यो ओलंपिक। क्या पढ़ाता हूं? टोक्यो ओलंपिक। जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वो कब हुआ था? तो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 23 जुलाई से और 8 अगस्त के बीच हुआ था 2021 में। 23 जुलाई से और 8 अगस्त के बीच में टोक्यो ओलंपिक हुआ था। टोक्यो ओलंपिक जो है और सबसे पहले ओलंपिक कहां हुआ था? तो सबसे पहले जो ओलंपिक हुआ था वो हुआ था एथेंस में। कहां हुआ था? एथेंस में। एथेंस में हुआ था सबसे पहले ओलंपिक। कब हुआ था? 1896 में हुआ था सबसे पहले ओलंपिक, 1896 में। जो टोक्यो ओलंपिक उससे पहले कौन सा ओलंपिक हुआ था? तो टोक्यो ओलंपिक से पहले हुआ था रियो ओलंपिक। कौन सा हुआ था? रियो ओलंपिक। रियो ओलंपिक हुआ था कब हुआ था? ये 2016 में हुआ था रियो ओलंपिक। कब हुआ था? 2016 में हुआ था टोक्यो ओलंपिक, ये रियो ओलंपिक। उस ये कौन से नंबर का है? 31वें क्रम का ओलंपिक है रियो ओलंपिक। और जो टोक्यो ओलंपिक है ना, ये टोक्यो ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक हुआ था, ये मतलब 2020 में हुआ था, लेकिन लॉकडाउन कारण ये 2021 में हुआ था। ये हुआ था 32वें क्रम का ओलंपिक है। कौन सा है? 32वें क्रम का ओलंपिक। उसके बाद जो 2024 में जो होगा वो होगा कौन सा? पेरिस ओलंपिक। में। उसके बाद कौन सा होगा? लॉस एंजल्स में होगा 2028 में। उसके बाद पढ़ता हूं मैं आगे। उसके बाद तो इसमें पूछ लिया जाता है टोक्यो ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? तो ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है वो है सिटियस। क्या है? सिटियस अल्टियस फोर्टियस और कम्युनिटर। सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। कम्युनिटर जो है ये अभी जोड़ा गया है ये सब। उसके बाद आता है टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर है वो क्या है? तो टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर है वो क्या है? मिराई तोबा। क्या है? मिराई तोबा। और टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो शुभंकर वो क्या है? वो है सोमेटी। क्या है? सोमेटी। पैरा ओलंपिक का जो शुभंकर वो क्या है? सोमेटी। उसके बाद आता है ओलंपिक का जो वो क्या है? ओलंपिक लॉरेट पुरस्कार किसने जीता? ये जीता था मोहम्मद यूनुस ने। ये कहां के? बांग्लादेश के। बांग्लादेश। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीते थे 7 पदक। कितने जीते थे? 7 पदक, जिसमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और कितने? 4 ब्रॉन्ज मेडल थे।
कितने? 4 ब्रॉन्ज मेडल, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। ये 1 गोल्ड जीता था किसने? नीरज चोपड़ा ने। और जो 2 गोल्ड जीते थे, एक जीता था मीराबाई चानू ने और एक रवि दहिया ने सिल्वर मेडल। और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे किसने? एक तो लवलीना बोरगोहेन ने, एक पीवी सिंधु ने, और एक जीता था किसने? एक लवलीना बोरगोहेन ने, एक लवलीना। 4 जो ब्रॉन्ज मेडल है ये जीते थे लवलीना बोरगोहेन, बजरंग पूनिया और पीवी सिंधु। और भारतीय जो हॉकी टीम है उसने जीते थे ये 4 ब्रॉन्ज मेडल। इसी के साथ यहाँ पर मैं वीडियो को इतना ही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में। टोक्यो ओलंपिक को आपको पूरी वीडियो में समझाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।